नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही और बात करेंगे मौसम की। जी हां, देश इस वक्त आग उगलती हुई गर्मी की चपेट में है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और मैदानों से लेकर महानगरों तक सूरज मानो आसमान से नहीं सिर के ऊपर से बरस रहा है। आईएमडी ने पूरे देश के लिए हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि तापमान अब सिर्फ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिम, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में पारा 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहां श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो कई इलाकों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा रिकॉर्ड हुआ और इससे हीट स्ट्रेस की स्थिति भी लगातार गंभीर होती हुई नजर आ रही है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहां भी लोग तपिश के चलते बेहाल है। दिल्ली में गर्मी ने अप्रैल में ही जून जैसा एहसास करा दिया है और आज अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कई दिन से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में राहत की उम्मीद नहीं है। हालांकि आने वाले एक हफ्ते तक गर्म हवाएं और तेज धूप लोगों की मुश्किलों को बढ़ा सकती है, उसके बाद राहत मिल सकती है। क्या अप्रैल में? सवाल यह है कि इतनी भीषण गर्मी आने वाले महीनों का एक खतरनाक संकेत है। क्या हीट वेव अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि बड़ी आपदा बनती जा रही है? तो वहीं भारत में पड़ रही इस भीषण गर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हीट वेव से निपटने के लिए एसी का इस्तेमाल न करने और अपने साथ एक प्याज रखने का सुझाव दिया। उन्होंने इसके लिए अपनी चंबल की त्वचा और पारंपरिक उपायों का हवाला दिया है। कई राज्यों में तापमान जहां 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है और लू चलने की चेतावनी जारी कर दी गई है, तो वहीं सिंधिया की यह सलाह उनकी आदत और सदियों पुरानी प्रथाओं का एक मिला जुला रूप दिखा रही है। 2.5 घंटा खड़ा रहना, पसीना टपकना। मैं तो सदैव कहता हूं, मेरा जितना पसीना टपकता है उतना ज्यादा मजा मुझे आता है। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज दो। देखो, यही तो हुई बात। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है और मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के वक्त खासतौर से घर से बाहर ना निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी है। हमारे संवाददाता कंचन भारद्वाज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर तापमान की बात करें तो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं नोएडा के जिला अस्पताल में एक खास वार्ड बनाया गया है जिसका नाम है हीट स्ट्रोक वार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है तो लगातार जो है यहाँ पर बेड डाले गए हैं। साथ ही क्योंकि लगातार गर्मी को बढ़ते देखते हुए लगातार मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ती जा रही है। ऐसे मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर अजय राणा मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ खास रहने वाला है इस वार्ड में? देखिए, हीट वेव से बचने के लिए हमारी सरकार की तरफ से हमें दिशा निर्देश मिले हैं कि हम यहाँ पर एक स्पेशल वार्ड बनाएं। और क्योंकि वातावरण में लगातार तापमान बढ़ रहा है और इस से जूझने के लिए या इसकी हमने तैयारी पहले से ही कर ली है। ये हमने एक स्पेशल वार्ड बनाया है जहाँ पे टेम्परेचर 22 to 22 रखा जाता है और हमारे फ्रिज में ये आवश्यक दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं पेशेंट्स के लिए। और जिसको भी कोई परेशानी होती है
चक्कर आता है, उल्टी होती है, या हीट स्ट्रोक से अफेक्टेड होते हैं, जो हमारी एक्सट्रीम सोफेजीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और बीमार हैं घरों में, तो उनको वे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। वे तुरंत अस्पताल में आए। हमने अपने अस्पताल में एक नोडल डॉक्टर भी बनाए हैं, डॉक्टर एस के गुप्ता हैं, वो आपको थोड़ी सी आप अलग से और जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, लगातार जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर दिल्ली एनसीआर के तापमान की बात करें तो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ऐसे में लोगों को बचाव के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे ज़रूरी तो मुझे ये कहना है, देखिए गर्मी तो बढ़ेगी और उम्मीद ये है ये 48 को क्रॉस करेगा टेम्परेचर। इसका मेनली इफेक्ट एक्सट्रीम एज पे होता है, छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोग। उसमें जब गर्मी बढ़ती है तो बॉडी से स्वेटिंग होती है, वाटर लॉस होता है। जितना ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, हम लोग मेनली सबसे पहले असेस करते हैं डिहाइड्रेशन के साइन बॉडी में क्या हैं। अगर मान लीजिए डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उसका ब्रेन पे इफेक्ट आ गया है, तो सेंट्रल डिहाइड्रेशन बोलते हैं उसको, उसमें बीपी कम हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है तो यूरिन आउटपुट नील के बराबर हो जाएगा और कॉन्शियसनेस भी अफेक्ट हो सकती है। तो हमें सबसे पहले बॉडी का जो फ्लूइड लॉस की वजह से ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ है, उसको हमको रिक्यूप करना है। और जहाँ भी पेशेंट है उसको बहुत कूल एटमॉस्फेयर में रखना है, चाहे वो घर पे भी है। अगर घर पे कोई डिहाइड्रेशन के साइन आ रहे हैं, पेशेंट को बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं हो रहा है, बार बार उसे प्यास लग रही है, या पेशेंट कॉन्शियसनेस थोड़ा लूज कर रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए इसको हीट स्ट्रोक का इफेक्ट है। हमें उसको फ्लूइड ज़्यादा देना है। ओरली अगर वो ले सकता है ओरली दें, और अगर ओरली नहीं दे सकता है तो आप आराम से अस्पताल ले आएँ। यहाँ पे सभी एक स्पेशल वार्ड बनाया है जिसमें हमें 8 से 12 बेड तक हैं। और यहाँ का, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल तो खुद ही सेंट्रली एयर कंडीशनड है, तो हम हीट स्ट्रोक के पेशेंट इसमें रखना है। इसका और इस रूम का टेम्परेचर हमने वार्ड का 22 के आसपास मेंटेन किया हुआ है। बाकी सभी पेशेंट को दी जाने वाली सुविधाएं हीट स्ट्रोक के लिए, जैसे कोल्ड वाटर, कोल्ड स्पंजिंग, और हम लोग एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर भी मॉनिटर करते हैं। हर 4 घंटे बाद हमारी रिकॉर्डिंग होती है रजिस्टर में कि हमारे जहाँ पेशेंट्स अगर आते हैं तो उनका हमारा मॉनिटरिंग का हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना चल रहा है। साथ में हम लोग अगर ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है तो उस हिसाब से मॉनिटर करके आईवी फ्लूइड्स देते हैं। और सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट्स को फ्लूइड लॉस जो हुआ है हीट स्ट्रोक की वजह से, उसको पूरा किया जाए। उसका पूरा होने के बाद पेशेंट फ़ौरन अपनी कॉन्शियसनेस रिगेन करता है और खाना पीने के लिए वो राजी हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देते हैं। बाकी और जो दवाइयाँ हैं, कुछ का बीपी बहुत कम हो जाता है तो हम उसको वेसोप्रेसर्स देते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, ओरली भी। सभी दवाइयाँ जैसा दिशा निर्देश हमें लखनऊ से प्राप्त हुए हैं, हम लोगों का सब अरेंजमेंट हो गया है। और मरीजों के लिए हम लोगों ने एक निर्देशिका भी बनवाई है, जिसको उनको उसमें निर्देश दिए जाएंगे कि पेशेंट्स को हीट स्ट्रोक से बचने के लिए फ्यूचर में क्या करना है। अगर छोटे बच्चों की बात करें, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ऐसे में उनके जो पेरेंट्स हैं किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, जब बच्चे स्कूल में आना जाना है, सबसे पहले जब घर से वो निकलेंगे तो सबसे पहले हाई टेम्परेचर को एक्सपोज करेंगे। तो जो भी बस के ड्राइवर हैं, अगर एसी बसेज में जा रहे हैं तो सबसे अच्छा है। नहीं तो बस उनको यही ध्यान रखना है कि अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाएं, क्लीन वाटर होना चाहिए, ड्रिंकेबल वाटर होना चाहिए। और उसमें अगर ORS जो होता है हम लोगों का, एक जैसे मान लीजिए लूज मोशन हो जाते हैं, वोमिटिंग हो जाती है, तो हम ओरल डिहाइड्रेशन पाउडर हर जगह मिल जाता है। ये ओपन मार्केट में भी अवेलेबल है, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो माताएं ये भी कर सकती हैं कि छोटे बच्चों को ORS का घोल दें, जिससे, क्योंकि जब भी हमारी स्वेटिंग होती है, फ्लूइड लॉस होता है, तो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, सोडियम, पोटेशियम के बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो स्वेटिंग की वजह से लॉस हो जाते हैं। तो ORS में वो सभी चीज़ें मौजूद हैं, थोड़ी सी कैलोरीज भी है। तो एक अच्छा अल्टरनेटिव है कि एक सादे पानी की जगह ORS वाटर बच्चों को दिया जाए बोतल में, और एक नहीं 2 बोतल भी दे सकते हैं, या एक ही बोतल दे रहे हैं तो बड़ी बोतल होनी चाहिए, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर अगर आप बच्चे के पास रहेगा, वो पीता रहेगा और डिहाइड्रेशन कम होगा, इससे वो हीट स्ट्रोक से बचाव हो सकता है। तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच गया है, जबकि राजधानी दिल्ली में भी पारा 43 डिग्री तक दर्ज किया गया। भीषण गर्मी और लू के चलते लोगों की तबीयत बिगड़ने के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल यानी RML हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए खास इंतजाम हुए हैं। अस्पताल में एक स्पेशल हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई है, जहां गंभीर मरीजों के लिए इलाज को लेकर अत्याधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इस यूनिट में कूलिंग टब, बर्फ बनाने वाली मशीनें, पोर्टेबल आइस पैक लगाए गए हैं। मरीजों को तेजी से राहत देने के लिए अस्पताल में कोल्ड वाटर इमर्जन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से आने वाले कई दिनों तक फिर से वैसी ही स्थिति बनेगी जैसे
लगातार हीट स्ट्रोक से बनती नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से हीट वेव से कई मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। ऐसे में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ उसी रूम के बाहर जो हीट स्ट्रोक रूम के तौर पे बनाया गया है, और इस रूम में तमाम वो सुविधा है जो हीट वेव से परेशान मरीज यहाँ पहुँचेंगे उनका इलाज किस तरह से होगा। अगर आप देखेंगे तो तमाम व्यवस्था यहाँ बनाया गया है, चाहे आइस टब बकेट हो या इसके अलावा तमाम जो सुविधाएं हैं वो करते नजर आएंगे। और ये मेडिसिन डिपार्टमेंट है उनके अंदर ये पूरा जो रूम है वो रखा गया है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो 3 ऐसे 2 टब बनाए गए हैं और एक टेम्परेरी टब बनाया गया है, जिसमें जो मरीज जब बहुत ज़्यादा गर्मी से आएगा तो उसके बाद उसका इलाज यहाँ पे करा जाएगा। तो कहने का ये एक व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस सामने में मेकिंग ये एक प्रोसेस है जहाँ से बर्फ होगा, बर्फ से निकाल के यहाँ पे रखा जाएगा। और इसके अलावा और भी तमाम प्रिकॉशंस भी यहाँ लिखे हुए हैं। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि प्रिकॉशंस क्या क्या लिखे हुए हैं। उस प्रिकॉशन में तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरह से यहाँ पे आपको बचना है और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे महत्वपूर्ण हीट वेव के लिए किस तरह बचा जाए। मेरे साथ मौजूद है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर प्रोफेसर अजय चौहान जी हैं। सर, इस तरह की सुविधा है, क्या क्या हुआ, किस तरह से काम करते हैं, एक बार बता देंगे आप? देखिए, ये भारत का पहला इमर्शन कूलिंग से सुसज्जित हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट है। और विगत 2 से 3 वर्षों से मिनिस्ट्री इस बात पे जोर दे रही थी कि हमें हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट खोलने चाहिए। इसकी वजह यह है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और 2024 विश्व का सबसे गर्म सालों में से एक था, और उसके फलस्वरूप हमने हीट वेव्स देश भर में तकरीबन 50 से 60 हज़ार हीट स्ट्रोक के केसेस, और अगर RML की बात करें तो 75 केसेस। और तब भी हमारे पास ये रूम था जिसकी इनाग्रेशन, जिसकी उद्घाटन मई 8, 2024 को हेल्थ मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी ने की थी। तो तब से हमारे पास ये पूरी तरह सुसज्जित पूर्णतया हीट स्ट्रोक इमर्शन कूलिंग रूम है। तो इमर्शन कूलिंग में क्या होता है कि हीट स्ट्रोक बुनियादी तरह से 2 तरीके के होते हैं, क्लासिकल होता है और एक एक्सर्शनल होता है। ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, गरीब मरीज़, रिक्शे वाले, हॉकर, मैनुअल लेबरर्स, इंश्योरेंस एजेंट, जो फल सब्जी बेचने वाले, और आज मैं देख रहा था वापसी आते वक्त कि वहाँ पे इवन टेलर मास्टर भी सड़क पे बेचारे कई सारे, और बूट पॉलिश करने वाले, वो बेचारे किसी तरह से भी हीट की चपेट में आ जाते हैं। एक्सर्शन हीट स्ट्रोक बहुत आम होता है उनमें। तो उसमें सबसे बेहतरीन जो तरीका माना गया है वो ये माना गया है कि उसे जल्दी से जल्दी ठंडा किया जाए। और उस पहले एक विधि थी कि उसमें पानी का स्प्रे करके पंखा किया जाए, वो भी बहुत प्रभावी तरीका है लेकिन वक्ती तौर पर। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे बर्फ़ के पानी में एक मरीज़ को गर्दन के नीचे डुबो दिया जाए। बता दें, जी बता रहे हैं। तो ये टब तकरीबन 200 लीटर कैपेसिटी का है, और इसमें 150 लीटर पानी और 50 से 70 किलो अगर बर्फ़ मिला दी जाए तो जो पानी का टेम्परेचर है वो 1 से 5 डिग्री हो जाता है। और उसमें लिटा देते हैं मरीज़ को, तो मरीज़ तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर 106-160 डिग्री से नॉर्मल 100 डिग्री तक टेम्परेचर हासिल कर लेता है, जो कि इस टब का प्रयोजन है। लेकिन ये एकमात्र उपाय नहीं है, ये 10-15% है हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट का। और एक इतनी खतरनाक कंडीशन है हीट स्ट्रोक कि इसमें बहुत ज़्यादा लीथैलिटी, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप जल्दी ठंडा करेंगे तो 10%, और अगर नहीं तो फिर 70%, 7 गुना मोर्टालिटी का फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ हीट स्ट्रोक रूम तो खैर है ही है, लेकिन हमारे आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैं आपके दर्शकों को बात बताना चाहूँगा कि अगर किसी आदमी को देखें आपकी लू लगने की सी स्थिति हो गई और वो मूर्छित हो गया है, तो इंतज़ार न करें, तुरंत उसे गर्दन के नीचे पानी से भिगवाएं और पंखा झलते हुए तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं। आपके द्वारा ये पेरिफेरी में उठाया हुआ छोटा सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है उसके प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि इसमें अर्ली कूलिंग, यानी जितनी जल्दी इंस्टीट्यूट किया गया कूलिंग, उसकी बड़ी उपयोगिता है। धन्यवाद वीडियो बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हीट वेव के दौरान अगर आप बाहर निकलते हैं तो लगातार पानी पीजिए और कोशिश कीजिए दोपहर के वक्त बाहर ना निकलें। कैमरामैन मनोज के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। वहीं लखनऊ में बीते 24 घंटे में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है, जो कि सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर बना हुआ है। आज भी यहां दिन भर तेज धूप का सिलसिला चलता रहा। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी की खास रिपोर्ट। बढ़ती और चिलचिलाती गर्मी से
लगातार लोग खासा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में भी गर्मी का जो हाल है वो लोगों पर सितम के रूप में बरस रहा है। अपने सहयोगी से कहेंगे आपको कैमरा पैन करके दिखाए, तेज से धूप है, सड़क पर आप देख सकते हैं आसमान से बरसती हुई आग लोगों को खासा परेशान कर दिया। आप देख रहे हैं जो भी लोग निकल रहे हैं वो अपने चेहरे को कवर करके निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम जो राहगीर हैं सड़कों पर, तो लोग कहने का प्रयास कर रहे हैं चिलचिलाती गर्मी से, धूप से बचने के लिए। आप देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं, ये आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है। तो ऐसी गर्मी में लोग इस तरह के पदार्थों का सेवन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चाहे आइसक्रीम की बात की जाए, जूस की बात की जाए, भैया आइसक्रीम बेच रहे हैं आप जी, ये बताइए दुकानदारी तो बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में आपकी? बढ़ जाती है भैया, लेकिन टाइम पे पहुँच नहीं पाते ना, एक ही टाइम पे सब स्कूल है, एक जगह लगाएंगे हर जगह। बिक्री तो अच्छी खासी हो रही होगी? हाँ दुकानदारी हो रही है, लेकिन अच्छा ये बताओ दुकानदारी तो हो रही है, लेकिन गर्मी से परेशान भी तो हो रहे होंगे? ये तो बहुत ज़्यादा हम नहीं हो रही है। सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है उससे कुछ लाभ या नहीं आराम है? हमको लाभ है ना आराम है, हमको जो करना वही करना है। मेरा आधार है ना कुछ है, ये हमको सरकार ने तो देना दो। गर्मी परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। देख रहे हैं ये आइसक्रीम का ये ठेला है जो बचपन में हम लोग बड़ा खाते थे स्कूलों में जाते समय, और गर्मी के मौसम में लोग आइसक्रीम और तरल पदार्थ लेकर कुछ राहत महसूस करने का जरूर प्रयास करते हैं। तमाम जो राहगीर हैं वो सड़कों पर है और हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ की सड़क पर, इसको पार्क रोड कहा जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी पार्क रोड से कुछ दूर पर 5 कालिदास मार्ग आवास जहाँ पर वो रहते हैं। आप देख रहे हैं ये आइस गोला चुस्की है। निश्चित तौर पर बचपन में आइस गोला चुस्की का स्वाद सभी ने लिया होगा, लेकिन जब बात गर्मी की आती है तो गर्मी में ऐसे ही पदार्थ राहत देते हैं। भैया दुकानदारी ठीक हो रही है? गर्मी लग रही कि नहीं? क्या निजात कर रहे हो गर्मी से? कुछ राहत बात मिलती है? बेचते रहते हैं सुनते भी हो खुद भी? अच्छा, तो गर्मी ज़्यादा लगती है तो खुद भी पी लेते हो एक आध गिलास? क्यों? देख रहे तमाम बच्चे हैं स्कूल में, गर्मी है, बोला है ये हम लोग ने बड़ा खाया बचपन में, बोला गर्मी है, गर्मी है, विद्यालय के बच्चे हैं जो स्कूल से छुट्टी होकर बाहर निकले हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि तमाम जो इनके जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप अपने वाटर बोतल को अपने साथ में रखें, अपने फेस को कवर करें। तो तमाम जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं एक तरफ स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों से अपील कर रहे हैं। उसके बावजूद भी गर्मी की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं ये तेज धूप है, ये उमस और हीट वेव है, उससे लोग खासा परेशान हो रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल से निकल रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं गर्मी की, तो गर्मी का प्रकोप लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और उससे लोग खासा परेशान हो रहे हैं। हालांकि अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो उत्तर प्रदेश के मानसून विभाग ने अनुमान लगाया है कि 28 तारीख यानी कि कल से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मानसून है वो थोड़ा बदल सकता है। हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी राहत जरूर गर्मी से मिलेगी, लेकिन ये ज़रूर है अभी फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सहयोगी जितन के साथ मैं निकेत तिवारी, न्यूज़ इंडिया। यूपी में इन दिनों सुबह से ही झुलसाने वाली धूप पड़ रही है, दिन के साथ रातें भी गर्म हो गई हैं, जिससे लोगों को चैन नहीं मिल पा रहा। हाल झांसी का क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। अगर बात की जाए झांसी की, तो झांसी एक ऐसा क्षेत्र है, बुंदेलखंड का पथरीला इलाका, जहां पर सर्दी भी बहुत तेज पड़ती है और गर्मी भी। अगर देखा जाए तो इस समय तापमान 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, लेकिन आज अभी अप्रैल माह खत्म भी नहीं हुआ तब ये हालत है, तो मई और जून में लगभग 48 से 50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। जहां पर हम खड़े हुए हैं अभी, ये एक नगरे का हाट का मैदान है। यहाँ पर दूर दराज से लोग सब्जी बेचने के लिए आते हैं और फल वाले भी फल का ठेला लगाते हैं। और जो ये लोग दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ पर उनका केवल एक ही पेय पदार्थ होता है प्यास को बुझाने के लिए, वो होता है गन्ने का रस। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर गन्ने के रस की मशीन के पास में, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी लोग गन्ने का रस पी रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। कहाँ से आए भैया? मैं ललितपुर से। ललितपुर से झांसी किस लिए आए? झांसी में आया हूँ एग्जाम देने के लिए। अच्छा, होमगार्ड की परीक्षा देने आए। तो आप ये गन्ने का रस पी रहे हैं क्या? जी, गन्ने का रस। किस लिए अच्छा लगता है आपको या गर्मी के कारण? एनर्जी के लिए, धूप से एनर्जी मिलती है। एक मैम भी हमारे साथ में है, हम इससे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? निशा राजपूत, यही झांसी से ही है। तो क्या करती है आप, जॉब करती हैं या कोई स्टडी करती है? तो यहाँ गन्ने का रस पीने आई है,
यस सर, पेपर दे के लौट रहे थे तो फिर यहाँ पे गर्मी लगी तो आपको गन्ने का रस। अच्छा, गन्ने का रस पीते कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या अंतर है गन्ने के रस में और कोल्ड ड्रिंक? गन्ने का रस नेचुरल है, कोल्ड ड्रिंक में तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह रहते हैं, इस वजह से वो अच्छा नहीं रहता। और ये सस्ता भी पड़ता है। हाँ, सस्ता है। चलिए, जैसा कि मैडम का कहना है, स्टूडेंट है, ये छात्र है, इनका कहना है कि गन्ने का रस जो होता है नेचुरल होता है, नेचुरल एनर्जी मिलती है इससे, चूंकि स्टूडेंट है इसलिए। अब हम बात करते हैं गन्ने के रस वाले से। कैमरा पर्सन के साथ आकाश कुलश्रेष्ठ, न्यूज इंडिया, झांसी। वहीं हापुड़ में भी गर्मी का सितम लगातार जारी है, जिससे आम जनता काफी परेशान दिखाई दे रही है। सुबह के वक्त ही तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। क्या हालात है, देखिए रिपोर्ट। लगातार गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम हापुड़ के दिल्ली रोड सीएनजी पंप पर मौजूद हैं। कुछ यहाँ पर राहगीर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कि इस तरह की गर्मी का से इन्हें सामना करना पड़ रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? लवली जी, लगातार गर्मी पड़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, ऊपर से आग बढ़ रही है, तो उससे बचाव के लिए किस चीज का आप सामना करना पड़ रहा है? अब सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन बचाव भी करना पड़ेगा। तो बचाव किस तरीके से कर रहे हो? ज्यादा बाहर ना निकले, जरूरत हो जब ही निकले, और पानी ज्यादा पिए, लिक्विड ज्यादा लें, भोजन की मात्रा जो है वो खाने की मात्रा को कम लेके लिक्विड में ज्यादा बेस। तो अभी आप यहाँ पर क्या जूस पी रहे हो, शिकंजी पी रहे हो? ये सोडा शिकंजी है, और आपका ये क्या बोलते हैं इसे, जलजीरा है। तो हापुड़ की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहो गर्मी से बचने के लिए? तो बचाव करें अपना, बाहर ज्यादा ना घूमे, आना शवक ना घूमे, जरूरी हो जब भी बाहर निकले, और पानी ज्यादा पीते रहें, शिकंजी, सोडा शिकंजी, और अपना जलजीरा, नींबू पानी, इसका सेवन ज्यादा करें और बचाव करें बस अपना। तो हमारे साथ ये लवली जी मौजूद थे। इनको साफ तौर पर कहना है कि अनावश्यक काम से बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तो बाहर निकलें, और ज्यादा पानी का और सीएनजी और गन्ने के जूस का सेवन है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपा नाना। दीपा जी, गर्मी से बचने के लिए किस चीज का उपाय करना चाहिए? गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी पीना चाहिए, पानी 1-1 घंटे बाद पीना चाहिए, इससे हमें बहुत बचाव मिलता है। तो हमारे साथ मौजूद है, इनको साफ तौर पर कहना है गर्मी से बचने के लिए लगातार ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। लगातार गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोगों को गर्मी से बचने के लिए पानी व शिकंजी व गन्ने के जूस का सेवन करना पड़ रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं किस तरह से गर्मी से वो बच रहे हैं और बचाव के लिए क्या क्या वो उपाय कर रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगिंदर सिंह है सर। बहुत गर्मी है, बाइक से हम गजरोला से चले थे, बीच में 3-4 बार हम रुक चुके हैं, 2 बार गन्ने का जूस पी चुके हैं, अब यहाँ पे शिकंजी पीने रुके थे। गर्मी का बहुत बुरा हाल। अच्छा, बात करी जाए तो गर्मी की, तो लगातार दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उसे आप जनता, हापुड़ जनता के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे गर्मी से बचने के लिए? मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि सभी पेड़ पौधे लगाएं और पानी की जगह जगह व्यवस्था करें, पब्लिक को सेवा करें, पानी पिलवाया जाए। और घर से बाहर निकलने के फेस का कवर करना भी जरूरी है क्या? छाता लेके निकले घर, अपने फेस पे अंगोछा वगैरह का उपयोग करके निकले। एक भैया हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? तो हमारे साथ जो ये दो दुकानदार है, उनसे भी बात करते हैं कि बढ़ती गर्मी में किस तरह का इन पे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नीरज कुमार जी। नीरज जी, बात कर जाए, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, और बात करें ग्राहकों की, तो आपके पास ग्राहक आ रहे हैं? पहले से ज्यादा आ रहे हैं गर्मी के बारे। पहले से ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं। तो गर्मी में हापुड़ जनता के लिए धूप में निकलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या कहना चाहोगे आप? ज्यादा से ज्यादा ठंडे पदार्थ किए जाएं और अपना लो से बचाव किया जाए जैसे भी हो सके। तो ये जो इनका साफ तौर पर कहना है, शिकंजी वगैरह थे कि पहले से ग्राहक अब ज्यादा आ रहे हैं, बढ़ती गर्मी को देखकर लगातार ग्राहक आ रहे हैं, और शिकंजी बराबर वो पी रहे हैं। हापुड़ से न्यूज इंडिया के लिए आलम अंसारी, हापुड़। तो शहर शहर हो रही अग्नि वर्षा से लोग परेशान हैं। अब हरदोई की बात करेंगे, जहां रविवार इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जहां अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो वो 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चली, जिससे लोग काफी बेहाल दिखाई दिए। के हम फल सब्जी मंडी यहाँ खड़े हैं। आपको बता दें, अप्रैल महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है, लोग अपने घरों से निकलने के लिए बेकाब हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक गन्ना जूस वाले भैया हैं, इनसे हम जानते हैं गर्मी किस प्रकार पड़ रही है। भैया, आपका गर्मी को लेकर क्या कहना है? गर्मी तो बढ़ ही रही है। इस बार कितनी गर्मी पड़ने वाली है? गर्मी बहुत। तो जूस बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा।
चलिए आप देख रहे हैं जैसा हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि गर्मी को लेकर क्या कहना है। भैया इस बार जो गर्मी पड़ रही है अप्रैल में, इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी है, आप लोग से ये काम करने में दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो आ रही है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। गर्मी बहुत हो रही है, तो इसका कोई सरकार के द्वारा कोई आप व्यवस्था की गई है पानी वगैरह की? सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है पानी वगैरह? कोई व्यवस्था नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए हम और भी अभी कुछ हमारे साथ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर गर्मी को लेके आज का टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री रहने वाला है और ये हरदोई का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अधिक है, क्योंकि अप्रैल महीने में कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भी किसान लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भैया आज केला आप बेच रहे हैं जी, तो गर्मी जो हो रही है इसको लेके क्या कहना है? अब गर्मी तो बहुत हो रही है, तो इससे क्या दुकानदारी को फर्क पड़ रहा है? फर्क बहुत पड़ रहा है। कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं? कस्टमर कम आ रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, आपका इनका दुकानदार भाई का कहना है कि कस्टमर कम आ रहे हैं। और हमारे साथ एक तरबूज बेचने वाले भैया हैं, इनसे भी हम जानकारी करेंगे क्या इस समय तरबूज जो आपने ये डाल रखे हैं तो गर्मी को लेकर कितनी बिक्री हो रही है? आजकल अभी कम हो रही है। तो गर्मी आप देख रहे हैं, गर्मी अप्रैल में जो पड़ रही है, क्या पिछली बार भी इतनी पड़ती थी? इतनी नहीं पड़ती थी, अब की बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा अच्छा, तो इस पे क्या आप कस्टमर को आपकी बिक्री में कितना फर्क पड़ा है? अभी थोड़ा फर्क है अभी। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी दुकानदारों का कहना है कि बिक्री को लेकर फर्क पड़ा है, क्योंकि ये गर्मी के कारण कुछ लोग घर से अपने नहीं निकल पा रहे हैं। और हरदोई का टेम्परेचर आज आपको बता दें 42 डिग्री रहने वाला है और यहाँ पे सभी दुकानदार और सारे लोग गर्मी के कारण परेशान हैं, जिसमें स्कूल के बच्चों को लेके काफ़ी अभी स्कूल में अभी छुट्टी नहीं की गई है। हालांकि आने वाले दिन में शासन प्रशासन इसकी छुट्टी भी घोषित कर सकता है, क्योंकि भीषण गर्मी में बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही। यहाँ पे हमारे साथ आइए आपको दिखा देते हैं कि काफ़ी कुछ पूरी मंडी, यहाँ पे बाजार लगती है, फलों की मंडी है। यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है और ये केवल गर्मी के कारण है। और अब बात करेंगे पश्चिम